प्रधानमंत्री के रूप में किसे चाहते हैं आप? नरेंद्र मोदी। सांसद के रूप में हमारे यहाँ सांसद कौन रहे हैं? नहीं पता। इंडी जो गठबंधन है या कांग्रेस के जो नेता हैं राहुल गांधी हैं, उनको प्रधानमंत्री के रूप में प्रमोट किया जा रहा है या कहा जा रहा है, उनके बारे में क्या कहना है? राहुल गांधी तो अभी लग नहीं रहे कि बन पाएंगे और बनने नहीं भी चाहिए। इतना सब कुछ जो है वो टैक्स का ही है, तो लोगों का ये, जनता का ये। अब जब सब कुछ आप फ्री में दे दोगे तो डेवलपमेंट कहाँ से होगा? हमें अपने बारे में नहीं सोचना कि हमें क्या सुविधा मिल रही है, बल्कि हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे देश को मोदी जी आगे बढ़ा के ले जा रहे हैं। हमें इस मोटिव पे ध्यान देना चाहिए। अच्छा, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने लायक हैं क्या? पता नहीं, अभी तो वो बोलते क्या है, हमें खुद को समझ नहीं आता कि क्या बोलते हैं। वो ऐसे बड़ी बड़ी बातें करते हैं ज़्यादा ही। और मोदी जी के बारे में क्या कहना है? मोदी जी ठीक बातें करते हैं, बस भाषण भी बढ़िया देते हैं अपने। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। हम आए हैं कॉलेज छात्राओं के मध्य में, इनसे जानना चाहेंगे कि क्या चाहता है हरियाणा, और इनकी राय जानेंगे कि आज जो माहौल है, चुनाव का माहौल है, 25 मई को हरियाणा में लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, तो इनके परिवार में, इनके आसपास में जो लोग हैं, किस तरह की चर्चाएं कर रहे हैं, जानेंगे सबसे पहले। हाँ बेटा, क्या नाम आपका? माय नेम इज गौरी शर्मा। हाँ गौरी जी, आप बताइए क्या चर्चाएं चुनाव को लेकर के? चुनाव को लेकर के कुछ ऐसी स्थिति आ चुकी हैं जिनको हम अपने हिसाब से अच्छे नेताओं के लिए हम अपने घर में सोच सकते हैं कि इसको चुनाव की वोट देंगे हम। और ज़्यादा सुन रहे हैं कि हम, राहुल गांधी थे वो पहले हो चुके थे, अब वो दोबारा बनने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वो ज़्यादातर अपनी स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे हम कृष्णपाल गुर्जर को करेंगे सपोर्ट। अच्छा, प्रधानमंत्री के रूप में किसे चाहते हैं आप? नरेंद्र मोदी, इसलिए क्योंकि उन्होंने हम सब बच्चों के लिए एजुकेशन भी फ्री कराई हुई है कुछ स्कूलों में, और हम जैसे बच्चों के लिए सोसाइटी वगैरह भी वो खुद प्रोवाइड कराते हैं, और इसलिए नरेंद्र मोदी जी को चाहते हैं। इसलिए हम नरेंद्र मोदी जी को सपोर्ट करते हैं। अच्छा, कुछ खासियतें नरेंद्र मोदी जी की? हाँ जी, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ सुरक्षा वगैरह, और हमारे कुछ ब्रुजों के लिए भी उन्होंने फ्री यात्रा कराई हुई है, इसलिए हम। और दूसरी छात्राएं, उनसे जानेंगे कि राजनीति के बारे में कितनी जानकारी है और फिलहाल जो माहौल है उसके बारे में क्या कहना है। सर, राजनीति के बारे में थोड़ी बहुत ऐसी जानकारी है कि पता भी है और नहीं पता। बस इतना पता है कि जब से मोदी सरकार आई है तो बहुत कुछ अच्छा हुआ है, जैसे लड़कियों की सुरक्षा, आरक्षण, या फिर कहे तो मतलब बहुत अच्छा कर दिया उन्होंने। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मोदी सरकार को ही वोट देना चाहिए। अब मोदी सरकार आई है तो बहुत ज़्यादा विकसित हो चुका है हमारा देश। उस टाइम पे इतना नहीं था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा विकसित हो चुका है। अच्छा, आपके परिवार में या आस पड़ोस में क्या कुछ चर्चाएं चुनाव को लेकर के? ये है कि वो सब मतलब यही कहना चाहते हैं कि हमें मोदी सरकार को वोट देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जितना विकास किया है उतना विकास आज तक कोई भी सरकार नहीं कर पाई है। तो मुझे तो यही लगता है कि मोदी सरकार देना चाहिए। हाँ, और जानेंगे। बेटा, आपका क्या नाम है? माय नेम इज मनीषा। मैं सोच रही थी कि जैसे बहुत सारे नेता लोग हैं, सब अपने अपने बारे में सोचते हैं कि हाँ, कि हम इस जाति से हैं तो हम इसी को वोट देंगे, बट हमें ये चीज़ छोड़कर हमें अपने देश के बारे में सोचना चाहिए। जैसे मोदी जी का आइडिया है कि सबका साथ सबका विकास, वो सिर्फ हमें अपने बारे में नहीं सोचना कि हमें क्या सुविधा मिल रही है, बल्कि हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे देश को मोदी जी आगे बढ़ा के ले जा रहे हैं। हमें इस मोटिव पे ध्यान देना चाहिए, और तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि हम तो मोदी जी को वोट देंगे। अच्छा बेटा, समाज के अंदर क्या जाति पाति का कोई भेद दिखाई देता है? जैसे कि अब चुनाव नज़दीक है तो अब जाति का सवाल उठाया जा रहा है। जी बिल्कुल दिखाई देता है। कुछ लोग जैसे हमारे आस पड़ोस में वो भी सोचते हैं कि हम तो हमारे जाति के नेता को वोट देंगे, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये सोचते हैं कि नहीं, हमें तो विकास चाहिए, चाहे वो नीची जाति से नेता आए या फिर उच्च जाति से आए। तो अंतर भी देखने को मिलता है कहीं कहीं जगह पे। अच्छा, ये राजनीति को छोड़ करके, यानी कि चुनावों को छोड़ करके हमारे समाज में कहीं किसी तरह का कोई जाति भेद है क्या? ऊंच का, नीच का, गरीब का, अमीर का? नहीं, जाति भेद कहीं नहीं है। बस जब ये नेता लोग अपनी वोट मांगने के लिए आते हैं ना, ये सबसे पहले तो यही दिखाते हैं कि हम इस जाति से हैं, तो हम पहले अपनी जाति के लोगों पर ध्यान दें, उन्हें अपने पक्ष में लें।
ये बहुत बड़ी बात है और बड़ा सवाल है कि समाज में कहीं पर भी किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है, ना अमीर का और गरीब का, ना ऊंच का ना नीच का। लेकिन जैसे जैसे कहीं राजनीति की बात होती है, राजनेता तो आते हैं, तो जाति सामने आती है। बेटे, इनसे बच्चों से जानना चाहेंगे, बेटा आपका क्या कहना है ये जाति भेदभाव का? जाति भेदभाव यही है, नेता जो सबसे पहले आते हैं तो उनका पॉइंट यही होता है कि लोगों को जाति के नाम पे अलग अलग किया जाए और वोट को लिया जाए, जो अपने जाति के उनको लिया जाए। और एज अ स्टूडेंट अगर हम सरकार की बात करें तो यही है कि बच्चों के पास डिग्रियां तो हैं लेकिन एम्प्लॉयमेंट नहीं है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो अगर कोई ऐसी सरकार आए जो बच्चों के बारे में सोचे, उनकी एम्प्लॉयमेंट के बारे में सोचे, तो देश का जो डेवलपमेंट है वो और बेहतर तरीके से हो पाएगा। अच्छा, फिलहाल जो सरकार है हरियाणा प्रदेश में और केंद्र में भी, उसके बारे में क्या कहना है? काफ़ी अच्छा काम कर रही है और जो दूसरी सरकारें हैं उनसे तो अच्छा ही है। पहले भी आई हैं तो उन्होंने उस वक्त तो ऐसा कोई डेवलपमेंट था नहीं। ये सरकार आई है और जो और कंट्रीज़ हैं उनसे बहुत अच्छे रिलेशंस बनाए हैं, एजुकेशन अच्छी है और बहुत अच्छे काम किए, स्कीम्स भी आई हैं, कई स्वच्छ भारत की आई है, वुमेंस के ऊपर काफ़ी सारी उन्होंने किए। तो हाँ, अच्छी है। अभी आसपास के हिसाब से भी यही लग रहा है कि बीजेपी को ही सब वोट देने वाले हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री के रूप में 2 बार से लगातार नरेंद्र मोदी जी हैं, और दूसरी तरफ से इंडी जो गठबंधन है या कांग्रेस के जो नेता हैं राहुल गांधी हैं, उनको प्रधानमंत्री के रूप में प्रमोट किया जा रहा है या कहा जा रहा है, उनके बारे में क्या कहना है? राहुल गांधी तो अभी लग नहीं रहे कि बन पाएंगे और बनने नहीं भी चाहिए, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि वो जब आएंगे तो वो फ्री में वो देंगे, मतलब आपको जो राशन मिल रहा है वो डबल हो जाएगा, आपको जो पेंशन मिल रही है वो डबल हो जाएगी। मतलब इतना कहाँ से आएगा? इतना सब कुछ जो है वो टैक्स का ही है, तो लोगों का ही, जनता का ही। अब जब सब कुछ आप फ्री में ही दे दोगे तो डेवलपमेंट कहाँ से होगा? इससे अच्छा ये है कि आप उसे उनके डेवलपमेंट के लिए यूज़ करें, ना कि उनको फ्री में दें। तो यही है राहुल गांधी। बहुत बड़ी बात की है कि जो कुछ पार्टियां हैं, विशेषकर जैसे राहुल गांधी की जो इंडी गठबंधन है, उनका जो कहना है कि हम आएंगे तो ये चीज़ें फ्री में देंगे। तो इन बच्चों का ये कहना है कि फ्री में सारी चीज़ें लोगों को फ्री प्रोवाइड कराते जाएंगे तो डेवलपमेंट कहाँ से होगा। और बात आई थी राहुल गांधी और मोदी जी के बारे में, तो राहुल गांधी के बारे में बोलना था कि जैसे इंडी गठबंधन है, बार बार घोषणा की जा रही है कि हम 300 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे और ये फ्री देंगे वो फ्री देंगे। इस पर एक छात्रा का सवाल था या जवाब था, उनका कहना था कि सारी चीज़ें लोगों को फ्री उपलब्ध करा दी जाएंगी तो डेवलपमेंट कहाँ से होगा। हम जानना चाहेंगे गुड़िया से, क्या जिस तरह से इंडी गठबंधन है जो लोगों को फ्री का झांसा दिया जा रहा है, जैसे दिल्ली में भी केजरीवाल सरकार ने बिजली पानी फ्री का नारा दे करके वहाँ पर सत्ता हत्याए हुए हैं, तो क्या कितना उचित है ये? क्या लोगों को सारी चीज़ें मुफ्त दी जानी चाहिए? मुफ्त तो नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि फिर लोग करेंगे क्या? सब मुफ्त मिल जाएगा तो उनको। और राहुल गांधी जो इतने वादे कर रहे हैं, पूरा करेंगे नहीं करेंगे हमको ये भी नहीं पता अभी उनके बारे में। अच्छा, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने लायक हैं क्या? पता नहीं, अभी तो वो बोलते क्या है, हमें खुद को समझ नहीं आता कि क्या बोलते हैं। वो ऐसे बड़ी बड़ी बातें करते हैं ज़्यादा ही। और मोदी जी के बारे में क्या कहना है? मोदी जी ठीक बातें करते हैं, बस भाषण भी बढ़िया देते हैं अपने। कुछ विकास किया है मोदी जी ने? देश का कुछ विकास हुआ है? हाँ, कुछ तो विकास हुआ है। इंटरनेशनल रिलेशन भी बढ़िया हुए हमारे दूसरे देशों के साथ, और ठीक चल रहा है वैसे तो बीजेपी। हाँ, और जानते हैं। बेटा, आपका क्या नाम है? माय नेम इज़ पायल। पायल जी, आपका क्या कहना है राजनीति के ऊपर? राजनीति 25 मई को हरियाणा में लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, तो उसको लेकर के आपके आस पड़ोस में, परिवार में क्या कुछ चर्चाएं होती हैं? हमारे तो ये कह रहे हैं कि मतलब कोई भी नेता आए, वैसे ज़्यादा तो मोदी को ये कह रहे हैं, बीजेपी को वोट देने के लिए कह रहे हैं। सभी आसपास हमारे जितनी भी चर्चा हो रही है कि मोदी को वोट देंगे। और वैसे अगर हमारे लिए तो हम एक स्टूडेंट लेवल पे अगर देखा जाए तो अगर कोई भी नेता आए, बस ये है कि स्टूडेंट की एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाए। स्टूडेंट के लिए तो एक सबसे ज़्यादा यही है कि अगर उसके पास डिग्री है तो वो डिग्री हो तो उसके पास नौकरी भी होनी चाहिए। तो अगर कोई भी सरकार आती है तो यही है बस कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाए, एम्प्लॉयमेंट अच्छे से दे वो सभी को। अच्छा, प्रधानमंत्री के रूप में जैसे मोदी जी हैं, 2 बार से लगातार प्रधानमंत्री हैं, और दूसरी तरफ जो इंडी गठबंधन है, उसकी तरफ से राहुल गांधी को प्रमोट किया जा रहा है कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे। तो क्या राहुल गांधी के अंदर प्रधानमंत्री बनने जैसे गुण है क्या? उनको खुद को नहीं पता वो क्या बोल रहे होते हैं। तो अभी नहीं लगता कि हमें एक ऐसा नेता चाहिए जो जिसको खुद ही नहीं पता वो क्या बोल रहे हैं, तो वो एक नेता बनने के लायक है।
अच्छा, रही शिक्षा की बात जब करते हैं तो शिक्षा में क्यों हमारे हरियाणा में क्या उतनी गुणवत्ता परक शिक्षा है जो होनी चाहिए? हाँ, अभी तो हरियाणा वैसे तो ज़्यादा शिक्षा में नहीं है, पर अब डेवलपमेंट हुआ है शिक्षा के लिए, शिक्षा को लेकर। गर्ल्स एजुकेशन पे भी बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है और गाँव-गाँव में गर्ल्स के लिए स्कूल भी बनाए गए हैं। अब नए-नए हमारे गाँव में भी एक नया स्कूल बना है, तो है। और बच्चों से जानना चाहेंगे कि महिला सुरक्षा को लेकर के ये सरकार क्या कुछ कर रही है? हाँ बेटा, महिला सुरक्षा को लेकर के क्या कुछ कर रही है सरकार? नई नई स्कीम चला रही है एक तो, और हेल्पलाइन नंबर दे रखा है 112, उस पर कॉल कर सकते हैं। और महिला सुरक्षा के लिए प्रोवाइड एजुकेशन दी जा रही फ्री में, और बसेस दी जा रही हैं कि आना जाना मुफ्त होगा। स्पेशल महिला बसें। हाँ, महिला बसें हैं। और क्या चाहती हैं लड़कियां या महिला के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? एम्प्लॉयमेंट चाहिए बस हमको तो। एम्प्लॉयमेंट चाहिए। हाँ, ग्रेजुएशन के बाद, क्योंकि कोई स्कीम नहीं है कि ग्रेजुएशन के बाद बस डिग्री मिल जाती है और तो कुछ होता नहीं है। तो कुछ आगे ध्यान दे, ग्रेजुएशन के बाद क्या कर सकते हैं हम, और इसके बाद। और जानते हैं इन बच्चों से ये क्या चाहते हैं, यानी कि हम कहें कि हरियाणा क्या चाहता है हरियाणा। बेटा, क्या चर्चाएं आपके आसपास पड़ोस में परिवार में हो रही हैं सरकार को लेकर के? माय नेम इज़ अंजलि। हमारे यहाँ पर ये चाहते हैं कि हरियाणा सरकार में बेरोज़गार तो बहुत कम हो रहा है और एनवायरनमेंट पर भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कि हमारे यहाँ पर इतनी गर्मी हो रही है कि कोई पेड़ों को काट तो लेते हैं लेकिन वहाँ पे पेड़ नहीं लगाए जाते। तो हमारी सरकार जो भी आए, हमारी सरकार जो भी आए वो हमारे देश का इसमें डेवलपमेंट हो, यही चाहते हैं हमारे वहाँ सब की। एजुकेशन तो हो रही है लेकिन एम्प्लॉयमेंट के रिसोर्स बहुत कम हो जाते हैं। पॉपुलेशन में भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है और रिसोर्स उसकी वजह से कम हो जाते हैं, तो बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इसलिए सरकार को इस पॉपुलेशन को, बढ़ती हुई पॉपुलेशन के लिए कुछ बिल बनाना चाहिए ताकि रिसोर्स हैं जो वो सभी को प्राप्त हो सके। और हम यही कहना चाहेंगे कि हमारी सरकार जो भी आए वो बस देश का विकास हो। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, लगातार 2 बार से प्रधानमंत्री हैं, तो उनके कार्यकाल में कुछ आपको लगता है कि कुछ विकास हुआ पहले की सरकारों की तुलना में? पहले की सरकार की तुलना में तो लगता है जी, उसके लेकिन फिर भी उससे अच्छा होना चाहिए एजुकेशन। शिक्षा में और सुधार चाहते हैं, हालांकि और बच्चियां हैं, इनसे जानेंगे। बेटा, शिक्षा के क्षेत्र में क्या कुछ सुधार चाहते हैं आप? जी, वैसे तो हमारे यहाँ पे हरियाणा में शिक्षा फिर भी बहुत बढ़ गई है, पर हम ये चाहते हैं कि जो हमारे जो जैसे कि बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको और अच्छी शिक्षा मिले। और जैसे कि अब हमारे मोदी जी ने जब से मतलब प्रधानमंत्री बने हैं तो उन्होंने जो इंटरनेशनल रिलेशन है दूसरे देशों के साथ वो अच्छे हुए हैं। और हम नहीं चाहते कि जो हमारी इकोनॉमी इतनी बड़ी है तो वो और डाउन हो किसी और को चुनकर। अच्छा, आप ये जानकारी है आपको, लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं तो किस किस पार्टी के कौन कौन नेता हैं? इससे पहले जो फिलहाल जो सांसद रहे हैं वो कौन थे? जी, हमें 2-3 की पता है। एक तो नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी पिछली बार भी खड़े हुए थे, इनकी पता है, और आम आदमी पार्टी। हाँ। सांसद के रूप में हमारे यहाँ सांसद कौन रहे हैं? नहीं पता। नहीं जानकारी। नहीं। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर कृष्णपाल गुर्जर हैं जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह। इसी तरह से इनेलो के हैं, जेजेपी के हैं, बहुजन समाज पार्टी के, कुछ इंडिपेंडेंट भी है। तो यहाँ आपके आसपास में जो नेता हैं, नेताओं का चरित्र कैसा होना चाहिए, कैसे नेता होना चाहिए? एक तो महिला के लिए मतलब उनके अच्छे वो होने चाहिए कि महिलाओं को अच्छी तरह से उनके एजुकेशन होनी चाहिए और उनके लिए जितनी भी पॉलिसी है वो प्रोवाइड की जानी चाहिए। महिलाओं के लिए तो मेन होना चाहिए, और जो हमारी जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए भी बेनिफिट हो, क्योंकि जब से मोदी सरकार आई है तब से ही मतलब जाति वगैरह का ये बहुत कम हो चुका है, और बैकवर्ड क्लास से जितने भी लोग हैं अब जैसे गवर्नमेंट ऑफिस में भी ज़्यादातर वही एम्प्लॉयड हैं। अच्छा, आपको लगता है कि इस सरकार के बनने के बाद में समाज के अंदर से जातिवाद कम हुआ है? हाँ जी, बिल्कुल हुआ है। पहले भेदभाव ज़्यादा था क्या? हाँ, हम जब मतलब हम छोटे थे तो हमने तो देखा है, पर जब से बड़े हुए, जैसे मोदी सरकार आई है तो ये सब चीज़ कम हो चुकी है। यहाँ इन बच्चों का कहना है, बहुत बड़ी बात है कि जब से ये सरकार आई है तब से
समाज के अंदर से जो जातिवाद का जो भेदभाव था वो कम हुआ है। इसी तरह से यहाँ बच्चों ने अपनी बेबाकी से राय रखी और इनका खासकर सभी बच्चों का यही कहना है कि शिक्षा के क्षेत्र में विकास ज़्यादा होना चाहिए और दूसरी बात है शिक्षा प्राप्त करने के बाद बच्चों के लिए रोज़गार मुहैया कराया जाना चाहिए। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है जिस तरह से पलवल के बिल्कुल पास में स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी बनाई है, बच्चे स्किलिंग होने के बाद खुद एंटरप्रेन्योरशिप चलाएं और किसी दूसरे के आश्रित ना हो, खुद नौकर होने के बाद और लोगों को भी रोज़गार दे, ऐसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच है। तो यही बात यहाँ पे आ रही है कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद यानी कि केवल डिग्री लेने के बाद बच्चे बेरोज़गार ना रहें, उनको रोज़गार के साधन मुहैया कराए जाने चाहिए। और इससे सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों का कहना है कि जब से ये सरकार केंद्र में आई है यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है तब से देश काफ़ी विकसित हुआ है और जो इकोनॉमी है पहले जो 11वें स्थान पे हुई भारत का नाम आता था 5वें स्थान पे है। ये जो भारत की जो तरक्की है, आर्थिक शक्ति है, उसमें गिरावट नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पंजाब केसरी टीवी के लिए कैमरा पर्सन करण के साथ गुरुदत्त गर्ग, पलवल। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।